आपसे एक निवेदन कर रहा था, अगर आप यहाँ से जाएं और इस 7 दिन के शिविर का कोई प्रसाद लेकर के जाएं और आपकी हिम्मत हो और हमारा आशीर्वाद और हमारा परामर्श सहन और स्वीकार कर सकें, तो आप एक काम कर दें, आप यहाँ से हेर फेर करके चले जाएं, आप बदले, आप कायाकल्प करके ले जाएं। 100% नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ, पर जहाँ तक संभव हो सके कृपा करके आप अपने अंदर से हेर फेर करने की कोशिश करें। क्या हेर फेर कोई भी कोशिश करें बेटे, मैं थोड़ी सी आपको सलाह दूंगा, आप हेर फेर कर ले जाएं यहाँ से। क्या हेर फेर कर ले जाएं? एक हेर फेर आप यहाँ से ये करके ले जाएं, आप अभावग्रस्त नहीं है, गरीब नहीं है, आप संपन्न हैं और आप दानी हैं। आप अपनी भिखारी वृत्ति को ही छोड़ जाएं, आप अपनी भिखारी वृत्ति को और दरिद्र वृत्ति को त्याग करके चले जाएं। कार्ल मार्क्स ये कहता था, अगर आप साम्यवादी बनेंगे तो आपको एक नुकसान पड़ेगा, बाकी सब फायदे हो जाएंगे। क्या नुकसान होगा? आपकी गरीबी चली जाएगी यहाँ से, बस। अगर आप गरीबी प्यारी हो, गरीबी को नहीं छोड़ना चाहते हो, तो आप साम्यवाद से दूर रहें। और आपको ये नुकसान बर्दाश्त हो कि गरीबी चले जाने से कोई हमारा हर्ज नहीं है, तो आपको मैं दावत देता हूं कि आप साम्यवाद में शामिल हो जाएं और आपको आपकी गरीबी को दूर कर देंगे। ये कहता था कार्ल मार्क्स। गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई बेटे मुझे मालूम नहीं है, पर वो कहता यही था। पूरा हुआ कि नहीं हुआ मालूम नहीं है, पूरा हुआ कि नहीं हुआ, पर उनका दावा यही था, जो साम्यवाद हो जाएगा उसकी हम गरीबी कमा देंगे। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ? ये कहता हूँ, अगर आप अध्यात्मवादी हो जाएंगे तो आपको एक नुकसान पड़ेगा, आपके भीतर की जो क्षुद्रता संकीर्णता जो आपके ऊपर बुरी तरीके से हावी हो गई है, ये क्षुद्रता और संकीर्णता आपकी गायब हो जाएगी। तो फिर आप दरिद्र नहीं रह सकते, फिर आप अमीर हो जाएंगे। दरिद्र आप इसलिए हैं कि जब आप अपनी परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो आप ये लेखा जोखा लेते हैं, क्या चीज कम है हमारे पास, क्या चीज कम है, 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 बस एक लिस्ट ऐसी बनाते रहते हैं। इसीलिए वो लिस्ट जो चीजें कम हैं वो चीजें आपके सामने आ जाती हैं और आपको डरावने सपने दिखाती रहती हैं और आप भयभीत होते रहते हैं। अब मैं कहता हूँ इस लिस्ट को आप ठग ली और आप ये विचार कीजिए आपके पास क्या है, आप ये देखिए आपके पास क्या है। जब आप ये विचार करना शुरू करेंगे तो आपके चेहरे पर हंसी खुशी और मुस्कुराहट चेहरे पर दिखाई पड़ेगी और कल तक जो आप खींच रहे थे आप ये अनुभव करेंगे हमारे पास इतना ज्यादा है कि हम अपना भी काम चला सकते हैं और अपने परिवार का चला सकते हैं, असंख्य को भला कर सकते हैं। फिर आपके चेहरे पर अमीरों जैसी शान, अमीरों जैसी मुस्कुराहट, अमीरों जैसा गौरव दिखाई पड़ेगा। दरिद्रों जैसे नीची आंखें आती हैं वो नीचे आंखें दूर हो जाएंगी। एक बार एक आशीर्वाद और एक आदमी को और भी दिया था और मैं चाहता हूँ वो आशीर्वाद आप भी मुझसे लेके चले जाएं। किसको दिया था आपने ऐसा आशीर्वाद? एक आदमी को दिया था जो आगरा बेलनगंज का रहने वाला था। 2 महीने से इसकी नींद गायब हो गई और नींद गायब ही नहीं हुई थी, उनकी आंखें सूज के लाल हो गई और क्या मालूम पड़ता था उसके सिर में ऐसे लगता था हथौड़े जैसी चोट। कोई बात कर देता, कोई बच्चा चिल्ला पड़ता, ऐसा लगता कोई बच्चा का सिर फोड़ रहा। ऐसी बुरी हालत में, आंखों में से आंसू बहते, बुरी हालत में था। घर वालों ने और मोहल्ले वालों से कहा कोई इलाज है, हकीमों का इलाज करा लिया, डॉक्टरों का इलाज करा लिया, कोई अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए ये कह दिया गायत्री के सिद्ध पुरुष, जीवित सिद्ध पुरुष आचार्य हैं, उनके पास चले जा कि अपने मन सच्चे मन से किसी को आशीर्वाद दे दिया है तो उनका फला है, आज तक किसी का बेकार नहीं है, आप चले आइए, आचार्य अच्छा कर देंगे। बस उसको मोटर में डाल करके उसके घर वाले मेरे पास ले आए गायत्री तपोवन में। गुरु जी किसी ने बताया था कि आप अच्छा कर देते हैं। कौन है, क्या बात है? इनको महाराज जी बड़े भारी कष्ट है और उनका यह हालत हो गया और ये कहते हैं बस मुझे मरना चाहता हूँ, मुझे कोई मारने की दवाई दे दो, अरे कोई मुझे मारने की दवाई दे दो, अरे मुझे कोई मारने की दवाई दे दो जिससे कि मैं मर जाऊँ, मुझे सहन नहीं होता है। ऐसी बुरी हालत है इसकी, बुरी हालत थी। समझ बैठो, हमसे नहीं बनेगा, हम सहायता करेंगे, हमारे दरवाजे कोई खाली नहीं गया है, हमने हर एक की सहायता की, उसकी भी सहायता करेंगे। अच्छा करने का तो वायदा हम नहीं कर सकते लेकिन हम सहायता जरूर कर देंगे, हमारी सामर्थ्य शक्ति जहाँ तक है। भगवान तो हम नहीं है हर एक की मनोकामना पूरी करने का दावा करते हैं, लेकिन हम ये दावा करते हैं ईमानदारी से जितनी शक्ति और सामर्थ्य हमारे पास है हम आपकी सहायता करेंगे। लाइए इनको बिठाइए, बैठ के फिर हमने उनसे पूछा भाई साहब हम आपकी सहायता तो करेंगे पर ये बताइए आपको ये शिकायत क्या है, बीमारी क्या है? उन्होंने कहा साहब बीमारी ये हुई कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने छापा मारा हमारे यहाँ। एक मुनीम था पहले, तो मुनीम हमसे हो गया बागी, और बागी होकर के मुनीम ने इनकम टैक्स ऑफिस में सारे 25 चिट्ठे बता दिए, हमारी चिट्ठे बता दिए और इनकम टैक्स ऑफिसर पुलिस को लेकर के हमारे घर में चलाया दंदनाता हुआ। तो सारे वो वही खाते जहाँ रखे थे जो पर्चे थे सब पकड़ लिए। पढ़ के उसने क्या काम कर दिया, हमारी थियोरी पर सील कर दी, हमारी बैंक के अकाउंट पर सील कर दी, हमारी फैक्ट्री पर सील कर दी और सब कारोबार पर सील कर दी। और सील करने से
बस अब तो हमको ये दिखता है हमारा क्या हुआ, हमारा अब क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, हमारा क्या हुआ। उस दिन से इतनी मुझे परेशानी पड़ी है, मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। बस में ऐसा लगता है 1-2 दिन तो रात को नींद नहीं आई, फिर मुझे ये हो गया, फिर मुझे ये हो गया, मेरी ये हालत हो गई है कि मैं बस मरना चाहता हूँ। बस यही बात है, हाँ यही बात है तेरी का, ये क्या बात रही, जरा सी बात है। तो क्या बात है? अच्छा मेरी एक बात बताइए, ये जो आपका इनकम टैक्स का किस्सा है, इसमें से कितने रुपए का चक्कर है? बोलो जी जो भाई खाते पकड़े गए हैं, जो पहले के बाद वो तो गए, पर जो पकड़े गए भाई खाते हैं इसमें 2 लाख रुपए का गोलमाल, 2 लाख रुपए का इनकम टैक्स और सेल टैक्स हमने चुराया। तो 2 लाख रुपए में फिर अगर ये उस जमाने में ऐसे कानून नहीं थे, कड़े मुलायम कानून थे, उस वक्त सजा नहीं होती थी, केवल पेनल्टी लगती थी और जुर्माने होते थे। मैं बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ। उस वक्त तो मैंने कहा ये बात बताइए, अगर ये मान लीजिए आपके ऊपर ये साबित हो जाए और आपके ऊपर जुर्माना हो जाए तो ये कितना पैसा देना पड़ेगा? कितना पैसा? 5 गुना। कितना 5 गुना कितना होता है? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया देना पड़ेगा आपको। सब बहुत बड़ी बात। फिर हमने कहा जो कुछ भी हो जाए हम आपकी मदद करेंगे। क्या काम करेंगे? 10 लाख रुपए का कोई न कोई हम इंतजाम करा देंगे आपका। क्या इंतजाम कराएंगे? आपको कोई सट्टा लगाते हैं, कोई सट्टा लगाते हैं, ऐसा लगाते हैं, चांदी का लगाते हैं, रुई का लगाते हैं, बस बन गया काम। हम आपको ऐसे नंबर बताएंगे सही, जिससे आप सट्टा लगा देना, चांदी का और उसका सट्टा बिल्कुल 10 लाख रुपये मिल जाएगा। 10 लाख रुपये मिल जाएगा, इनकम टैक्स वाला ले जाएगा तो वो हम आपको दिला देंगे 10 लाख रुपये। फिर क्यों परेशान होते हैं? वो कर दें दीजिए जुर्माना, उसको पूरा करा देंगे, हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा हमें कि ऐसा नहीं है तो क्या है, दुनिया हमारी प्रशंसा करती है और आपको भेजा है तो कोई वैसे भेजा है क्या? हमारे कमीशन एजेंट थोड़ी है कोई जो आपको ऐसी बहका देते हो। कमीशन एजेंट नहीं है वो, जिन्होंने कहा है उन्होंने सही कहा है और हम आपको इतना फायदा करा देंगे तो गुरु जी हमारा काम बन जाएगा। तो हमने क्यों आए यहाँ पे? काम नहीं जनता होता तो इस समय तक भगवान आपको ले आया होता। अब आज आप आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपका काम बनने वाला है, यही मतलब है। चलो खाना पीना खाया और खाना पीना खा करके वो सो गया। शाम को 6-7 बजे से सोया और सवेरे से 8:30 9 बजे 9 बज गए 8:30 तक घर वाले कहें क्या हो गया गुरु जी? बेटा बड़ा नहीं जिंदा है। पास चल रही है, 3 बजे चल रही है, ये बड़ा नहीं जिंदा है। ये बताता हूँ आपसे, कोई छिपा थोड़ी है। बताए उन्हें बताया हमारा बैंक में इतना रुपया जमा है, हमारी औरतों के पास जेवर इतना है, हमारी मकान जायदाद इतनी है, हमारी फैक्ट्री इतने दाम की है, सब दाम बता दिया और मैं कागज पर नोट करता रहा। फिर मैंने कहा ये तो 50 लाख रुपए का सामान हो गया। हाँ साहब 50 लाख रुपए का सामान है। 10 लाख रुपए में से 10 लाख रुपया जुर्माने में चले जाए और 40 लाख रुपया आपके पास रह जाए तो 40 लाख का पहली बात देखो 10 लाख का घाटा, 10 लाख का घाटा, 10 लाख का घाटा, 10 लाख का घाटा और 40 लाख की संपत्ति को नहीं, वो तो बच्चे खाते गई, वो तो कहते कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मनुष्य की जिंदगी कितनी शानदार जिंदगी, अगर हम ये विचार करें कि हमारे पास कितनी सामर्थ्य है और कितनी ज्यादा मिला हुआ है। हम लाखों से करोड़ों से आदमी से अमीर हैं और हमारे पास शरीर की सक्षम है और बुद्धि की दृष्टि से हम समर्थ हैं। ये बात आपके दिमाग में आ जाए तो आपके चेहरे पर हंसी, खुशी, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर दिखाई पड़ेगी और आप जो खींच 24 घंटे चली जाती है, 1 सेकंड में धोकर फेंक देंगे और आपके चेहरे पर हंसती हुई और हंसाती हुई आपकी शक्ल हंसती और हंसाती हुई दिखाई पड़ेगी और आप हंस सकते हैं और आप हंसा सकते हैं। हंसती और हंसाती जिंदगी यहाँ से लेकर के चली जाए और अपना दरिद्र यहाँ दे करके चली जाए और अपनी संकीर्णता यहाँ छोड़ के चली जाए और अपनी कृपणता दे करके यहाँ चले जाए, तब मजा आ जाए। और आप यहाँ जो आए थे भिखारी का रूप लेकर के आए थे, अगर यहाँ से जब आप जाएं तो राजा कर्ण की तरीके से दानी का रूप लेकर चले जाएं, मजा आ जाए। आप तो हर एक आदमी के आगे पसारते हैं। आप बच्चे हैं, आप छोटे, आप जवान हो जाए तो अच्छा। बच्चा हर एक से हाथ पसारता है, मम्मी गोदी में ले ले, ताऊ जी टॉफी दे दो, भाई साहब खिलौना लेकर के आना। हर एक के आगे हाथ पसारता है बच्चा, हर एक के आगे हाथ पसारता है। आप हर एक के आगे हाथ पसारते, बीवी के आगे हाथ पसारते हैं। आप जरा मुस्कुरा करके बोला करें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। गुरु जी हमारी औरत नाराज रहती है, तो बेटे अब मैं क्या कर सकता हूँ? गुरु जी कोई ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारी बीवी हमसे पसंद रहने लगे तो हमें शांति मिल जाए। तो मैंने अपनी शांति को बीवी के यहाँ गिरवी रखा हुआ है। तो बीवी नाराज हो जाएगी तो पसंद होगा, बीवी नाखुश हो जाएगी तो
तो फिर रोएगा, तो बीवी तेरी बॉस है ना, बीवी तेरी मालकिन है ना, बीवी का गुलाम है ना, बीवी जो करेगी वही है ना, तू क्या रह गया फिर? नहीं मेरा जी बीवी करेगी सही करूंगा नहीं बेटा बीवी। और मैं ये कहता हूँ आपसे, ये कहता हूँ कि आप हर एक से मांगते हैं, बीवी से मांगते हैं मुस्कुराहट, और बाप से मांगते हैं पैसा, और भगवान से मांगते हैं आशीर्वाद, और गुरु जी से मांगते हैं मनोकामना, हर जगह से मांगते हैं आप भिखमंगे, आप भिखमंगे, आप भिखमंगे। और भिखमंगा के ऊपर हमेशा कंगाली छाई रहती है, और कंगाली का छाया हुआ आदमी हमेशा आंखें नीचे किए रहता है, दुखियारा बना रहता है, उसका आत्मगौरव कभी बढ़ ही नहीं पाता। अब यहाँ से जाने के पश्चात आप अपना नया रूप विकसित करके जाइए। आप ये कीजिए, हम हरे को देंगे, और गुरु जी ने इतनी संपत्ति हमको दी है कि हम हरे को देंगे। हमारे गुरु ने इतनी संपत्ति हमको दी है कि हम हरे को देते रहते हैं, और शाम को जब सोते हैं तब से ये विचार करके उठते हैं सवेरे से कि हम क्या देंगे, और शाम को ये सोचते हैं क्या हमने दिया। एक ही बात सोचते हैं, हम राजा कर्ण है। कैसे राजा कर्ण थे? राजा कर्ण सवा में सोना बांटता था, हमेशा रोजाना कमाता था, सवा में सोना रोज बांट देता, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। बेटे हम भी राजा कर्ण हैं, हम भी बांटते, और मैं चाहता हूँ हमारा प्रत्येक बच्चा राजा कर्ण होकर के जाए। बांटना आप शुरू कर, किसको बांटे? आप सबको बांटना शुरू कीजिए। पहले तो शरीर को बांटना शुरू कीजिए। शरीर बेचारा हाहाकार कहता है, भाई साहब हमारा किचू मन कर गया, आप हमारी सहायता कर सकते हैं? शरीर हम तेरी सहायता करेंगे। तेरे ऊपर जो असंयम की कुल्हाड़ी चलती रहती है, अब इस असंयम की कुल्हाड़ी को हम बंद कर देंगे, और हम तेरी सहायता करेंगे। ये जीव हमारे पेट को काटती है, जीव हमारी जिंदगी को काटती है, जीव हमारे स्वास्थ्य को काटती है। हमारे ये कुल्हाड़ा जिस तरीके से कुल्हाड़ी से हम काटते रहते हैं और कैंची से काटते रहते हैं, अपने आप को हम काटते रहते हैं शरीर को, और हम शरीर तेरी सहायता करेंगे। शरीर तेरी ऊपर हमको बड़ी दया, शरीर तो ये हम नष्ट नहीं होने देंगे। शरीर अब तो ये जिंदा रखेंगे, तेरे ऊपर जो अत्याचार होते हैं हम लड़ेंगे, और तेरे अत्याचारों को बंद कर देंगे। सहायता कीजिए आप शरीर की, और देखिए आपका शरीर जो कमजोर पड़ा हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार, आपका असंयम जिम्मेदार, आपकी अस्वस्थता जिम्मेदार है। और फिर करके खड़े जाइए, कहिए भाई साहब हम आपकी सेवा करेंगे। गांधी जी को 32-31 साल की उम्र तक अनिमा लिए बिना टट्टी नहीं होती, और गांधी जी ने उसका कारण सोच लिया, मेरा असंयम और अव्यवस्था जो शरीर के ऊपर चलाता हूं मैं, उन्होंने बंद कर दी। 80 वर्ष की उम्र में गोली से मारे गए, 82 वर्ष की उम्र में वो ये कहते थे मैं 120 वर्ष के होकर के जीऊंगा। जी सकते थे? हाँ जी सकते थे। अगर आप शरीर के साथ में जो गुनाह आप करते हैं, अत्याचार करते हैं, खान पान से लेकर के आहार विहार और रहन सहन से लेकर के प्रत्येक क्रियाकलाप में अगर आपके अत्याचार बंद कर दें, तो मैं कहूँगा आप शरीर के लिए दानी हो गए, शरीर के लिए जीवन दानी हो गए। आप शरीर के लिए जीवन दानी होकर जाइए यहाँ से, और यहाँ से आप जीवन दानी इस मस्तिष्क के लिए होकर के जाइए। ये मस्तिष्क घूमता रहता है, जलता रहता है, और मस्तिष्क हाहाकार करता रहता है, चीत्कार करता रहता है, और मस्तिष्क ये कहता है हमारी इच्छा आत्महत्या करने की है, और हमारी इच्छा कहीं चले जाने की है, और हमारी इच्छा बाबा जी हो जाने की है, और हमारी इच्छा जाने क्या करने की, हम तो गुरु जी भाव हो रहे हैं। ये बेटे ये हमारा मस्तिष्क हाहाकार करता है, चीत्कार करता है, तो इसके ऊपर कृपा कर दे, इसके ऊपर कृपा कर दे, मस्तिष्क के ऊपर। इस मस्तिष्क को ऐसी गहरी नींद आया करे, इस बुद्ध भगवान को आया करते। बुद्ध भगवान 8 घंटे सोते थे, और जिस करवट से सोते थे उसी करवट से उठते थे। ये तमाशा देखने के लिए शिष्य आते थे, देख लो इस करवट से सोए और रात भर ये करवट नहीं लेंगे। हाथ जहाँ रखा रहता था वहीं रखा रहता था। सवेरे उठते थे तो हाथ तब उठाते थे जब सवेरे 8 घंटे हो जाते थे। बड़ी गहरी नींद आती। आप इस मस्तिष्क के ऊपर दया करना शुरू कर दें, तो मस्तिष्क के आपको इतनी शांति आए, इतना शांति आया, इतना आशीर्वाद दे। आपके बाप ने तो आशीर्वाद नहीं दिया है, पर ये आपका मस्तिष्क इतना आशीर्वाद दे, धन्य है आप गुरु जी के अच्छे गए, और हमारे ऊपर कृपा करके बहुत आ जाए। आपके ऊपर खींचे निराशाएं, चिंताएं, विकृतियां यही है, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, जलन, जिन्होंने आपके इस मस्तिष्क को शमशान बना दिया। ये शमशान है आज हमारा, ये हमारे खोपड़ी के भीतर शमशान जलता है। बेटे चिंताएं खा जाती है हमको। अगर हम अपने आप को विचार करने की शैली ठीक तरीके से करके बनाएं, तो आपकी खराब परिस्थितियों में भी हंसते और हंसाते हुए रह सकते हैं। खराब परिस्थितियां बाधक नहीं हो सकती। भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी, और 18 पाउंड वजन उन्होंने बढ़ा दिया। जिस दिन से फांसी की सजा हुई उस दिन से लगने तक क्यों हुए? विचारों का कंट्रोल था। विचारों को दूसरे तरीके से विचार करना शुरू कर दिया। मौत आएगी, मारे जाएंगे, इसकी बजाय जो विचार करना शुरू कर दिया, मौत आएगी और हमको हजर अमर बना देगी, लाखों आदमियों को फंसे नीचे इतना भर देगी, खुशी से मुस्कुराने लगे। विचार तो बेटे हमारे हाथ की बात। उल्टे विचार हम करते रहते हैं और परेशान होते हैं।
हम चाहें तो इन्हीं विचारों को इस ढंग से करना शुरू कर दें ताकि यही विचार आपकी सहायता कर सकें। आप दिमाग के साथ में सहायता करने का मूड लेके चले जाए, मजा आ जाए। और मैं ये कहता हूँ, आप अपनी धर्म पत्नी से मांगने की अपेक्षा उसकी सहायता करने के लिए चले जाए तो मजा आ जाए। आप अपनी धर्म पत्नी से कहिए, आपसे मांगना नहीं है कुछ, हमें आपके बाप ने हमको सुपुर्द किया था, आपका बाप अपने ढंग से आपकी जिम्मेदारियां निभाता था। जब कन्यादान आपका लिया था तो केवल आपके सुख की, आपकी सुविधा की, आपकी उन्नति की जिम्मेदारियां हस्तांतरित की थी। हमने आपके बाप की जिम्मेदारियों को और आपकी माँ की जिम्मेदारियों को, दोनों जिम्मेदारियों को स्वीकार किया था। एक हाथ में आपकी माँ की जिम्मेदारी और एक हाथ में आपके बाप की जिम्मेदारी। असल में हम आपकी माँ बाप है, क्योंकि शारीरिक आवश्यकता भी होती है, इसलिए शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी हम आपकी सेवा सहायता करते हैं। असल में हम आपके बाप हैं, हम आपकी हर तरह की सुविधा करेंगे, हर तरह की सेवा करेंगे। ये दृष्टि आप बदल दीजिए। स्त्री से मांगने की अपेक्षा देने की बात सुनी। उसको हम कैसे सुखी बना सकते हैं, उसको उन्नतिशील कैसे बना सकते हैं, उसके स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, उसके सम्मान की रखवाली हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसका भविष्य कैसे बना सकते हैं, ये आप विचार कीजिए। उसकी शिक्षा की आप वृद्धि कीजिए। नहीं ये तो पढ़ लिख जाएगी तो हमारे सर में काटने लगेगी, नौकरी कर लेगी तो हमारे काबू में नहीं रहेगी, है बेटा ये कमी नहीं छोड़। और ये देख हमारी आत्मा, हमने एमए किया हुआ है और जो हमारा पार्टनर है और वो 5वें दर्जे तक पढ़ के आया और 5वें दर्जे तक है, इसमें क्या शान है हमारी बराबर तो होना चाहिए। इसको हमने एमए पास किया है तो कोशिश करें इसको भी हम पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ने देंगे। नहीं बेटे ये विचार बदल। हम स्त्री के लिए क्या सहायता कर सकते हैं, ये विचार कर। स्त्री को हमारे लिए बच्चा पैदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए के लिए बच्चा, ये कमजोर है, इस लायक नहीं है, इसके लिए बच्चे पैदा करे। इसलिए अपने आप को संयम रख और इसको स्वास्थ्य की रखवाली कर। स्वास्थ्य साहब ये तो हमारी वो है, बकरी है। कौन है, कैसे कहते हैं बकरी उसे कहते हैं जब तक दूध देती है तब तक रखते हैं और निगला काट के फेंक देते हैं। ये समझता है उसको। मैं तो ये समझता हूँ, अरे अभागे, दुष्ट, कमीने, पिशाच, ऐसे क्यों होता है? ये हमारी ये खुराक है, तो खुराक नहीं है तेरी, ये तेरे लिए मुर्गी नहीं है, ये तेरी बकरी नहीं है, ये तेरे लिए एक जिम्मेदारी क्यों रखवाली कर। मित्रों, स्त्री के लिए शिक्षा की दृष्टि, स्वास्थ्य की दृष्टि, सहायता की दृष्टि, सम्मान की दृष्टि, अपने उसका भविष्य अच्छा बनाने की दृष्टि लेकर के जाएं तो आपको फिर ये शिकायत न करनी पड़ेगी कि ये इससे बच्चे पैदा नहीं होते, लड़की पैदा नहीं होती, लड़के पैदा नहीं होते, लड़की पैदा होने, लड़के पैदा होने, बच्चे पैदा होने के लिए ब्याह करके आप लाए नहीं है इसको। माँ बाप ने इसलिए नहीं दिया था कि आप बच्चा पैदा करें तो रखना और नहीं बच्चा करें तो हमारे यहाँ पटक जाए, इसलिए नहीं दिया था। बेहतर तो क्या करना पड़ेगा, पत्नी के प्रति दृष्टि बदल दीजिए। फिर देखिए आपके दाम्पत्य जीवन में कैसी गंगा यमुना की धाराएं जाती है। गृहस्थ जीवन अपने आप में नरक नहीं है। गृहस्थ जीवन अगर जिया जा सके तो सर्व सुख और शांति का आधार है। आप बदल जाइए, अपने आप बदल जाइए। हम और हमारी धर्म पत्नी कितने ज्यादा प्यार से रहते हैं, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई आपने ऐसे कल्पना नहीं कर सकता। ये लोग इतने ज्यादा प्यार से रहते हैं और संयम की दृष्टि से अपनी सारी जिंदगी संयम से निकालिए और एक दूसरे के हित का और स्वार्थ का ध्यान रखा है। अपने स्वार्थ को भुला दिया है और दूसरे के हित को स्वार्थ के लिए जो कुछ भी हम निछावर कर सकते थे हमने किया है। गंगा यमुना की धारा की तरीके से बहती है हमारे दोनों की दाम्पत्य जीवन की धारा है। आप लोग चाहें ये रास्ता आपके लिए खुला हुआ पड़ा है। आप गृहस्थ हैं, आप स्त्री और पुरुषों के बीच चाहने के लिए नहीं, देने की। स्त्रियां तो देती रही हैं, आप में कमी है। आप अगर गृहस्थ का सुख चाहते हो, आप देने की वृत्ति बनाइए कि क्या सेवा करेंगे, क्या सहायता करेंगे, इसके सुखों की वृद्धि, इसके सम्मान की वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए। एक दृष्टि को दूसरी को खत्म कीजिए। ये हमारे लिए क्या करती है, क्या नहीं करती है, इसको बंद कीजिए। अगर आप लेने वाले की अपेक्षा देने वाले बन जाए तब बजाय, और आप अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए लेने वाले की अपेक्षा देने वाले बन जाए तब ये हमारा वंश चला देगा, ये हमारा पिंडदान देगा, ये हमारे बुढ़ापे में रोटी खिलाएगा। इसकी अपेक्षा अगर आप ये विचार कर लें तब इस बच्चे को हमको संस्कारवान बनाना है, श्रेष्ठ नागरिक बनाना है। अगर ये विचार कर लें तब आप बिनो और हरे की तरीके, माँ की तरीके से 3 संतान है, तीनों के तीनों ब्रह्मज्ञानी बना सकते हैं। अगर आपकी दृष्टि बदल जाए तब। आप तो अमीर बनाना चाहते हैं, अमीर बना करके बुढ़ापे में ही चाहते हैं उस अमीरी का फायदा हमको मिले, स्वार्थ से आपकी दृष्टि भरी पड़ी है। भविष्य को महामानव बनाने के लिए अगर आपके मन में से इच्छा उत्पन्न हो तब आपको देहरादून के पब्लिक स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है कि 400 रुपया महीना उसके लिए खर्च हो और वो एटीट्यूड सीख करके आए और आपका बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आए और आपका बेटा वकील बन करके आए और आपका बेटा सेल टैक्स ऑफिसर बन के आए। फिर जरूरत नहीं है, काफी है।
अगर ये दृष्टि आपकी बदल जाए तो मैं ये कहता हूँ आपके बच्चे जिनकी आप शिकायत करते हैं, ये बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, उद्दंड है, अमुक है, तमुक है, सारी की शिकायतें आपको दूर हो सकती है और काफूर हो सकती है और आप मदालसा की तरीके से प्रत्येक बच्चे को ब्रह्मज्ञानी बना सकते हैं और आप विनोबा की माँ की तरीके से सारे बच्चों को ये बना सकते हैं और GIY की तरीके से आप अपने बच्चों को आप ये बना सकते हैं। तो मैं शकुंतला की तरीके से अपने बच्चों को भरत बना सकते हैं और आप सीता की तरीके से अपने बालकों को लव कुश बना सकते हैं। आप चलिए तो सही करा, अपने आप को तो ठीक कीजिए। बच्चे स्कूल में मास्टर खराब हैं, मास्टर नहीं पढ़ाते हैं, जमाना बड़ा खराब है, वातावरण बेकार की बक 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 लगाता रहता है, ये नहीं कहता क्यों खराब। अपने आप को साफ दृष्टिकोण ठीक करो, अपना आचरण ठीक कर, घर का वातावरण बना और घर के वातावरण में देख क्या से क्या बनता हुआ चला रहता है। मतलब अगर हम अपनी दृष्टि को हेरफेर कर सकते हो तो मजा है हमारी जिंदगी। उपभोग करने वाले की अपेक्षा उपयोग करने की दृष्टि बना लेता। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या खर्च करेंगे, क्या खर्च करेंगे, क्या खर्च करेंगे, किसमें खर्च करेंगे, सारी दृष्टि पर ही समा रहता है भूत। दूसरा बदल उपयोग कैसे करेंगे, जो चीजें है उनका इस्तेमाल करना सीखिए। नई नई चीजें और लाइए और दीजिए और पीछे रहे। जो चीज है पहले उनका इस्तेमाल कीजिए, जो चीज है उनका इस्तेमाल कीजिए। नहीं अभी और दिला दीजिए, अभी और पैसा दिला दीजिए, हम दिला देंगे, पर ये चीजें आप इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, जो आपके पास है उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, पर इसका जवाब दीजिए। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका हम चांदा इस्तेमाल करेंगे, नहीं बेटे चांदा इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। जो चीजें हैं तो ठीक है इस्तेमाल कीजिए। अगर आप दृष्टिकोण हेरफेर करके चले जाएं, आप अपनी आंखें प्रकाश की ओर बदल लें छाया की ओर से, तो आप देखेंगे कि छाया आपके पीछे पीछे भागती। इस शांति के लिए, इस संपन्नता के लिए आप भागते हैं, उसकी अपेक्षा अगर आप सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए मुंह मोड़ लें और सिद्धांतों पर चलना शुरू करें, फिर आप देखेंगे कि आपके ऊपर शांति आती है कि नहीं, आपके पास सौभाग्य आता है कि नहीं, आपके पास लक्ष्मी आती है कि नहीं, आपके पास यश आता है कि नहीं, आपके पास सहयोग आता है कि नहीं, आपके पास सम्मान आता है कि नहीं। शहद की मक्खी वो चींटी किनारे पर बैठ करके खा रही थी शहद और अपना भलिया पेट और जायका लेती रही। एक और आई चींटी, एक और आई मक्खी शहद में घुसती हुई चली गई। उसने अपने पंखों को चिपका करके उसमें से खा भी नहीं सकी और अपनी जान गंवा बैठी। आप और हम उसी तरीके से हैं कि हम इस संसार की सुविधा में डूबते हैं और हम खाते नहीं है, मरते हैं। ये खाने की चीज है, देखने की चीज है, खेलने की चीज है, खिलाने की चीज है दुनिया। ये हंसने की चीज है, हंसाने की चीज है। आप हंसते भी नहीं है, हंसाते भी नहीं। आप इसमें इस कदर गहराई तक घुसते चले जाते हैं कि आपके पंख चिपक जाते हैं और चिल्लाते रोते हैं, चीत्कार करते ऐसे विदा होते हैं। मैं कहता हूँ आपसे, आप यहाँ जिंदगी जिए, अनासक्त व्यक्ति की तरीके से जिए, हंसती हुई जिंदगी जिए, बड़ा मजा आ जाए आपके जीवन में। और आप, मैं कहता हूँ आपसे, ईश्वर को साझीदार बना करके अगर आप यहाँ से जा सकें तो मजा आ जाए। ईश्वर की साझेदारी, आप ईश्वर को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो हमारा काम कर दिए, नहीं बेटे ऐसे मत करें। ईश्वर को अपने जीवन में हिस्सेदार बनाइए। हिस्सेदार अगर आप जीवन को बनाएं तो आपकी जिंदगी में ईश्वर अपना पार्ट प्ले करेगा और ईश्वर को सहकारिता से आपके जीवन में जो फायदा होना चाहिए वही फायदा होगा जो बैंक का सहयोग पा करके कारखाने वाले को फायदा होता है। बैंक से हम पैसा लेते हैं, कारखाना चलाते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं बैंक का पैसा डूबने न पाए। बैंक का पैसा हमको चुकाना है, न केवल चुकाना है बल्कि ब्याज समेत चुकाना है। आप भगवान की कृपा को मानिए, बैंक उससे काम निकाल लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए भगवान की कृपा फोकट में नहीं मिली। आप पूंजी को वापस करने की कोशिश कीजिए और ब्याज समेत वापस करने की कोशिश कीजिए। बैंक आपका क्रेडिट बढ़ता हुआ चला जाएगा और आपके लिए पैसा देने की सुविधा बढ़ती चली जाएगी। आप चुकाइए, सही सब चुकाएंगे तो नहीं, जो मिलेगा वही करेंगे हजम। ये बेटे ऐसे मत करें हजम, हमने हजम नहीं किया। अपने गुरु की कृपा पाई है लेकिन उसको ब्याज समेत लौटाने का ध्यान रखा। भगवान की हमने कृपा पाई है लेकिन ब्याज समेत लौटाने का ध्यान रखा है। आपको भगवान ने जो दिया था, जो शरीर दिया था, बुद्धि दी थी, अकल दी थी, क्या आपने उसका ब्याज चुकाया? क्या आपने इसका हिस्सा दिया? नहीं दिया तो अभी और दे दीजिए। पहले जो आपको दिया गया था उसका ब्याज चुकाइए, उसका मूलधन है। लोकहित के लिए, इस दुनिया को सुंदर और समन्वित बनाने के लिए आपको पार्ट प्ले करना चाहिए। आपके ऊपर केवल शरीर की रखवाली की और बाल बच्चों को अमीर बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है, संस्कृति की भी जिम्मेदारी है, देश की भी जिम्मेदारी है और धर्म की भी जिम्मेदारी है। इनको भी आप निभाइए और बैंक की भी जिम्मेदारी है। जैसा बैंक को हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बैंक से जो हम रुपया ले आते हैं वो तो खा पी खत्म कर देते हैं। चुकाना तो पड़ेगा, नहीं चुकाना पड़ेगा।
ये क्या चीज चुकाने की बात मैं कहता हूँ, देश की बात कहता हूँ, धर्म की बात कहता हूँ, समाज की बात कहता हूँ, संस्कृति की बात कहता हूँ। ये भगवान की बैंक के लिए चुकाना चाहिए। नहीं हम नहीं चुकाएंगे, हम तो खाएंगे, बेटे खाएगा तो फिर दिवालिया हो जाएगा, बैंक वाला तेरे नीलाम कर देगा, नीलाम कर देगा। नहीं साहब मैं चुकाऊंगा तो नहीं, मांगूंगा तो सही, नहीं बेटे चुका। हमने अपने गुरु का लिया है, कभी गुरु का चुकाया। गुरु हमारे ऊपर निछावर है और हम गुरु के ऊपर निछावर। खबर है हमारे दोनों के बीच में आदान प्रदान की धाराएं चलती रहती है। हमारे दोनों के बीच में लेन देन का रास्ता चलता रहता है। ये सब लेने का ही मैं तो सीखा है, देने का तो मैंने सीखा नहीं। बेटे गिव एंड टेक, ले और दे, ये सब लेन देन ही नहीं जानता। मैं तो बस लेना जानता हूँ और देना, देने के नाम पर तो एक चीज है मेरे पास, क्या चीज है, धूप बत्ती और मेरे पास महाराज जी एक और चीज है, क्या चीज है, चंदन का रोल क्या है, अक्षत और तो नहीं कुछ महाराज जी, अक्षत एक, धूप बत्ती दो, चंदन तीन, और हो गया और बता हमारा जी, और बता हाँ एक और हो गया, क्या चीज, फूल तो भगवान जी भी आएगा, अक्षत ही भी आएगा, बोरा भर के राज महाराज जी, बोरा भर के तो मंदिर जैसे अक्षत चालाक कही जाते बदमाश। मित्रों हमारी सारी की सारी उपासनाएं चालाकियों से भरी, बदमाशियों से भरी, चालाकियों से भरी हुई, बदमाशियों से भरी। न इसमें कोई सिद्धांत है, न कोई आदर्श है, न कोई दिशा है, भूतता है, आज से तक भूतता, आज से तक भूतता। जिसमें कहीं शराफत की बात है, न कहीं ईमानदारी की बात है, न कहीं देने की बात है, न परोपकार की बात है, न लोकत की बात है, न आदर्शों की बात है, सिद्धांतों की बात है, जो कि आध्यात्मिकता का मूलभूत उद्देश्य है। वही चालाकी, वही बदमाशी, वही चालाकी, वही बदमाशी, भगवान का चालाकी का वही जान, अमुक को वही चालाकी जान, जानी बनता रहता है बहिलिया के दिन, जानी बनता रहता है। इसका भी ले लूँ, उसका भी ले लूँ, उसका आशीर्वाद ले आऊँ, उसका वरदान ले आऊँ, उससे अपने बेटे को अमीर बना लूँ, भूत की तो क्या करना पड़ेगा, आप अपने शरीर को बदल के हो जाए। तो मैं ये कहता हूँ आपको, अपने लंबे जीवन की साक्षी देकर और अपने अनुभव की साक्षी देकर के, आध्यात्मिकता के सिद्धांत सही, आध्यात्मिकता के सिद्धांत मालदारी के, आध्यात्मिकता के सिद्धांत वरदान के, आध्यात्मिकता के सिद्धांत सुख के, आध्यात्मिकता के सिद्धांत शांति के, आध्यात्मिकता के सिद्धांत महानता के, और आध्यात्मिकता के साथ सिद्धांत सभी की सुख सुविधाओं से भरे हुए पड़े हैं। इस आध्यात्मिकता के सिद्धांत आपको अपने पिछले पशु जीवन में देव जीवन के परिवर्तन मांगे। परिवर्तन यही है अध्यात्म, ये परिवर्तन यही है कुंडली जागरण, परिवर्तन यही है शक्तिपात। परिवर्तन के सहारे भगवान बुद्ध एक सामान्य राजकुमार से भगवान हो गए थे, और जितने भी आदमी हुए हैं अपने परिवर्तनों से हुए हैं। आप परिवर्तन यहाँ से लेकर के जाएं, बस मजा आ जाए। आप अपने संसार में रहिए, संसार में रहिए, नट की तरीके से रहिए, ड्रामा खेलने वाले की तरीके से रहिए, खिलाड़ी की तरीके से रहिए, कैदी की तरीके से रहिए, फौज में काम करने वाले सिपाही की तरीके से रहिए। शरीर को आप लौकिक कर्तव्यों से आनिए, लेकिन अपने मन को बांधे रहिए और ये कहिए आपने हमको भेजा है, आपकी हम जाएंगे। आप इस दुनिया में अपना पार्ट प्ले करते हैं, अपनी सेवा करते हैं, लेकिन हैं हम आपके भेजे हुए और आपके प्रति जवाबदार। इनके लिए जवाबदेह नहीं है, जवाबदेह आपके लिए। इस तरह का वृत्ति हो जाए, अगर आप जवाबदेही इन लोगों से छोड़ करके जवाबदेही अपने आप को भगवान का मान लें, अगर आप मालिकी छोड़ सके और माली बन सके, मालिकी छोड़ सके और माली बन सके, तो आपका मन इतना हल्का, इतना फुल्का, इतना सुख और इतना शांति से भरा पूरा होगा। आप उस तरीके से स्वर्गीय जीवन जिएंगे जैसे कि मैं जीता हूँ। हम चाहते थे आप हमारे पास आए, आप और हम एक रिश्ता बना करके चलते तो बड़ा मजा होता। तो वो मित्रता का रिश्ता, गुरु शिष्य का। अब बेटे मुझे गुरु शिष्य के से नफरत हो गई, इसलिए 6 वर्ष से मैंने गुरु शिष्य बनाना ही बंद कर दिया। तिलक तो लगा देता हूँ, गुरु शिष्य नहीं बनता, क्योंकि उसमें गंध आती है, दुष्गंधी आती है। जो दुष्गंधी आती है, दोनों के लिए दुष्गंधी आती है। आज क्या आती है? दुर्गंधी आती है। तो चेला 6 केले दे करके और एक माला पहना करके ये देखता है कि इनकी आंखों में मेरी इज्जत ये हो जाए कि ये मेरा चेला है, और उनकी सहायता नहीं करेंगे, मेरी सहायता करेंगे। उसकी गंध आती है, बहुत बड़ी गंध आती है, मेरे आल्ला के सहल जाती है। ये बच्चे बस चला कहीं गुरु को भी छलने के जाए। इसलिए मैं चेला से नहीं घुमाए और गुरु से भी नहीं घुमाए। गुरु से क्यों घुमाए? गुरु के पीछे, गुरु शब्द के पीछे आज का स्वरूप आ गया है, उससे ही मुझे बड़ी घुमा। गुरु कैसे कहते हैं? ये बड़ा गुरु है, अरे ये बड़ा गुरु है, क्या कहते हैं इसको? गुरु माने चला, गुरु माने झूठ, और चला माने मूर्ख। राम मिलाई जोड़ी अरे कंदाई कोड़ी, कोड़ी है। इसीलिए गुरु शिष्य का रास्ता नहीं, गुरु शिष्य का रास्ता नहीं, गुरु शिष्य का रास्ता नहीं। अब हम चलना चाहते हैं भाई भाई का रास्ता बना करके, सहोदर का रास्ता बना करके। आप सहोदर का भाई का रास्ता बना करके चलें, मजा आ जाए। हमारा आपका कैसा भाई भाई का रास्ता?
ऐसे गुरु से ठीक है, या भली समझे, कोई ऐतराज भी नहीं है, पर बने उससे रखे जैसे कि राम और हनुमान गुरु शिष्य थे। हाँ सर, एक दूसरे के ऊपर निछावर, एक दूसरे के ऊपर निछावर थे। हम चाहते थे कि ऐसा गुरु शिष्य का रिश्ता हमारे और आपके बीच लागू हो जाए, आप भी धन्य हो जाए, हम भी धन्य हो जाए। हनुमान ने राम को दिया, राम ने भी हनुमान को दिया। बालाजी के मंदिर सारे हिंदुस्तान में भरे हुए पड़े हैं, बनने के बाद भी हनुमान जी की मिठाई में कोई कमी नहीं आई है, हनुमान जी की पूजा में कोई कमी नहीं आई है। राम ने हनुमान को दिया, हनुमान ने राम को दिया। हम चाहते थे हमारी और आपका गुरु शिष्य की परंपरा हो, अथवा भाई भाई की हो, बहरहाल होनी ऐसी चाहिए जिसमें कि आदान प्रदान के रिश्ते हो, गिव एंड टेक के रिश्ते हो, गिव एंड टेक के रिश्ते हो, भिखारी को ठग के रिश्ते हो, ठग गुरु और भिखारी चेला। नहीं बेटे, ये मुझे गंध आती है, दोस्त आती है, इस रिश्ते को मैं खत्म करता हूँ। इसलिए 6 वर्ष से मैंने किसी को दीक्षा ली। हम चाहते हैं आप शिष्य बने हमारे, इस तरीके से बने। कैसे? हम और हमारे गुरु बनते हैं। हमारे गुरु दो मित्रों की तरीके से चलते हैं। ये कहता है हम अंधे और आप पंगे, वो अंधे नहीं, वो पंगे। क्यों पंगे हैं? इसलिए पंगे हैं कि उन्होंने अपनी आप को सीमाबद्ध करके रखा है। वो तब की संपत्ति को पैदावार करते हैं, लेकिन जो काम करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक स्थान पर बैठे। उन्होंने अपने ऊपर मौन ले रखा है, उनकी वाणी बोल नहीं सकती, वो अपने स्थान पर चल नहीं सकते, क्योंकि वो चलना नहीं चाहते। उन्होंने उनकी एक मर्यादा है, वो चाहते हैं हमारी मर्यादाओं को हम सुरक्षित रखें, और हम जो चाहते हैं वो आपके शरीर से काम लें। हमने बेटे अपने शरीर को उनको सपोर्ट कर दिया। उन्होंने, उसने, पंगे ने हमारी गर्दन का सवाल हो गया, और हम अंधे ने, इसके पास ज्ञान का अभाव, तप का अभाव था, अंधे ने इसकी सपोर्ट कर दिया है। हम दोनों मिलकर के अंधे और पंगे की तरीके से एक नाव को पार करते और एक नदी को पार करते, और हम दोनों एक दूसरे का फायदा खाते। कृष्ण अर्जुन दोनों ने एक दूसरे के साथ में बांध लिया था। कृष्ण एक काम करना चाहते थे और अर्जुन से दूसरा काम कराना चाहते थे, दोनों के बीच यही बातचीत हुई। तो क्या करना चाहिए? अपनी इच्छा अर्जुन की लड़ाई लड़ने की नहीं थी, लेकिन जब कृष्ण ने ये कहा, तब अर्जुन ने ये कहा, करश्ये वचनम तव, मैं आपके आज्ञा मान। लेकिन ये रिश्ते बड़े के और छोटो, भगवान ने हमसे कहा आपको ये करना चाहिए, और हमने इनके सामने मस्तक जो कहा, करश्ये वचनम तव, आपका हम क्या ना मानेंगे? बेटे सारी की सारी अंधे और पंगे की जोड़ियां हमको दिखाई पड़ती हैं, जिसने एक दूसरे को गिव एंड टेक के आधार पर, मित्रता के आधार पर, सहकारिता सहयोग के आधार पर पाया और दिया है। मानधाता शंकराचार्य का वर्णन आता है। मानधाता और जगत गुरु शंकराचार्य दोनों के सम्मिश्रण का परिणाम क्या हुआ आपको मालूम है? अशोक का और बुद्ध का। अशोक तो खैर पीछे से हुए हैं, हर्षवर्धन उस जमाने में थे, उनकी भूमिका भी इसी तरह की थी। अशोक का तो नाम इसलिए हो गया कि झंडा वंडा उनका सामने आ गया, ये जो है पीछे हुए थे, बड़े राज हुए थे, लेकिन हर्षवर्धन के जमाने में हुए। हर्षवर्धन नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, सारे के सारे जहाँ बुद्ध विहारों से बनाने से लेकर के जो भी उनकी आज्ञाएं थी वो करते चले गए, और बुद्ध आज्ञा करते चले गए। दोनों का आपस में सम्मिश्रण हो जाता, तालमेल बैठ जाता। मानधाता और शंकराचार्य, बुद्ध का और हर्षवर्धन का, गांधी और जवाहर का, चाणक्य और चंद्रगुप्त का, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का, शिवाजी और समर्थ सूर्यवंश का रिश्ते बन गए थे। एक दूसरे की सहायता करते थे, आदान प्रदान करते थे। और आप क्या चाहते हैं? हमको दे दीजिए, आप हमको कुछ देंगे? हम तो कुछ नहीं देंगे, हम तो आपके पैर छुएंगे। लाइए हम आपके छुएंगे पैर, आप हम पैर छूते हैं, आप अपने कंबल और घड़ी हमको दे आएंगे, हम तो नहीं। आप हमारे पैर छुएंगे तो आप क्या मांगते हैं? आप 3 साल का दे दीजिए, तब हमको 2 साल की नौकरी हमको दे दे। क्या मिलता है? 650 मिलते हैं। 650 मिलते हैं तो देख साल भर में क्या हो गया? 12 के 72 7,000 रुपया हो गया। 30,000 रुपया हमको दिया। नहीं बोला जी 30,000 तो नहीं मेरे पास, 4 रुपया ले लो। तो 3 साल का तब हमको दे दीजिए, हमारे बाल बच्चे नहीं होता है। 3 साल का तो नहीं देंगे, तब देंगे 3 घंटे का दे देंगे। 3 से क्या हो जाएगा? 3 घंटे से बेटा कोई तेरे काम थोड़ा फंसी जाएगी, अच्छा हो जाएगा। नहीं महाराज जी इतने से काम नहीं चलेगा, नहीं महाराज जी इतने से काम नहीं चलेगा। 3 साल का बदमाश। तो क्या करना चाहिए हमको? इस रूप में अंधे और पंगे के रूप में, मित्र के रूप में, सहयोगी और सहकारी के रूप में अगर हम और आपको आए, आप भी धन्य हो जाए, हम भी धन्य हो जाए। हमारा गुरु हमें पाकर के धन्य हो गया और हम अपने गुरु को पाकर के धन्य हो गए। हम चाहता था अपने जीवन का वहां से लेकर के यहाँ तक की सारी अपनी कथा सुनाते हुए शिविर को मैं समाप्त करता हूँ, और आपसे ये अनुरोध करता हूँ, आध्यात्मिकता के वास्तविक सिद्धांत, मौलिक सिद्धांत, मजबूत सिद्धांत कदाचित आपकी समझ में आ जाए, कदाचित आपके अंदर वो हिम्मत पैदा हो जाए, कदाचित आप थोड़े या बहुत कदम बढ़ाना शुरू करें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, आध्यात्मिकता का प्रत्येक सिद्धांत सही
और आध्यात्मिकता के जो चमत्कार और रिद्धियाँ सिद्धियाँ बताई गई हैं वो 100% सही हैं। शर्त केवल एक ही है, हमारा अध्यात्म सही होना चाहिए, सिद्धांतों पर टिका हुआ होना चाहिए, तो उसी रूप में किया जाना चाहिए जैसे कि प्रत्येक अध्यात्मवादी ने अपने जीवन के चिंतन में, व्यवहार में उसको समाविष्ट किया है। या कोठी तक सीमित आप रखेंगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने व्यवहार में उतारेंगे सिद्धांतों को, भगवान को, आध्यात्मिकता को, तो आप उसी तरह का फल पाएंगे जैसे कि मैंने पाया। यही है मेरे इस 7 दिन के शिविर का निष्कर्ष। अपनी सारी की सारी कच्ची चच्चे को आपको बताऊं और ये पाऊं कि मैंने किस तरीके से क्या पाया, और आपको ये रास्ता दिखाऊं। आपको भी कुछ कीमती चीज पानी है, आपके लिए भी एक ही रास्ता पड़ा हुआ है, दूसरा कोई रास्ता न किसी के पास था, न आगे होने की संभावना है। यही अनुरोध है आप लोगों से। आप विचार करेंगे, हेर फेर करने का, परिवर्तन करने के लिए साहस एकत्रित करेंगे। यही है हमारे शिविर में बुलाने का, यही है आपको आमंत्रित करने का उद्देश्य। आज की बात समाप्त। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।